नमस्कार स्टूडेंट। आज के क्वेश्चन में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। ये क्वेश्चन जो है इशू ऑफ शेयर का है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 74 तक कर रखा है और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है जनरल एंट्री हमें बनाना है स्लो एंड स्टडी लिमिटेड में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। स्लो एंड स्टडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर allotment of 10,000 equity shares of rupees 10 each from public. The amount of these shares were payable as on application rupees 1 per share, on allotment rupees 2 per share, on first call rupees 3 per share, and second and final call rupees 4 per share. Amounts payable on application, allotment and calls were duly received with the following exception. फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है ए who held 200 shares failed to pay the money on allotment and calls. सेकंड में लिखेंगे बी to whom 150 shares were allotted failed to pay the money on first call and final call. तीसरे में लिखे गए हैं सी who held 50 share did not pay the amount of second and final call. The shares of ABC were forfeited and were subsequently reissued for cash as fully paid up at a discount of 5%. यहाँ पे हमें नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है। ठीक है, आइए तो स्लो एंड स्टडी लिमिटेड के बुक में 10,000 इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज इच के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए यहां पर साफ बोले गए हैं एप्लीकेशन पे कितने हैं 2 रुपीज। तो ये मैं लिखते चलता हूं एप्लीकेशन पे कितने हैं 2 रुपीज। फिर देखिए आफ्टर दैट अलॉटमेंट पे कितने हैं 4 रुपीज। ये हो गए अलॉटमेंट पर कितने हैं 4 रुपीज। आफ्टर दैट अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल लिखे गए हैं 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे कितने लिखे गए हैं 2 रुपीज। फिर देखिए फाइनल कॉल पे कितने लिखे गए हैं, अगेन इसमें देखिए ध्यान से 2 रुपीज। फाइनल कॉल इस पे भी लिखे गए हैं 2 रुपीज। ठीक है, काफी सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर हमें विशेष जनरल एंट्री बनाना है। जिस तरह से क्वेश्चन बोला जा रहा है आप उस तरह से जनरल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले रिसीव करने की एंट्री आप बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे। अच्छा एक मिनट, इसमें एप्लीकेशन पर कितने दिए गए थे 1 रुपीज। सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसको मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ। एप्लीकेशन पे 1 रुपीज है, अलॉटमेंट पे कितने हैं 2 रुपीज। आफ्टर दैट इसमें फिर फर्स्ट कॉल पे कितना है 3 रुपीज। फिर देखिए फाइनल कॉल पे कितने लिखे गए हैं 4 रुपीज। ठीक है, ये इस तरह से कुछ लिखे गए। चलिए तो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे बनाएंगे रिसीव करने की एंट्री। तो यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, डेट नहीं लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें देखिए मेनली क्या है, एप्लीकेशन पे कितने हैं 1 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर है। तो 10,000 इंटू 1 करोगे आप तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 10,000 ही आएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000। अब यहाँ पर आप लिख ले नरेशन बिंग 10,000 शेयर्स रिसिप्ट एट द रेट करके आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो यहाँ तक कुछ छोड़ दो। नेक्स्ट अगली एंट्री हम करेंगे ट्रांसफर करने की एंट्री। तो ट्रांसफर करने की जो एंट्री होती है आप जस्ट इसको पलट के लिखते हो। तो यहाँ पर लिखोगे आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 10,000 कहने का मतलब ये पैसा जो है एक तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर भी 10,000 ही आने हैं। तो आप लिखोगे 10,000, फिर यहां पर लिखोगे 10,000। अब यहां पर लिखिए बिंग 10,000 शेयर ट्रांसफर्ड, बिंग या तो ऐसे लिख लीजिए बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड।
एप्लीकेशन मनी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगली एंट्री यहाँ पर देखिए लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ए से जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया है, अलॉटमेंट पे पैसा जो है ड्यू होना स्टार्ट हो गया है, तो वो तो खैर अलॉटमेंट से जब हम एंट्री करेंगे तो वहां से हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, अगली एंट्री आपको अलॉटमेंट दिखानी है। तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में आप लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट अकाउंट पे जो पैसा ड्यू था कितना था, 2 के हिसाब से, तो यहाँ पर आप लिखोगे 20,000 और इधर भी लिख लोगे आप 20,000, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिख लीजिए नरेशन, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, आप चाहो तो आगे बढ़ा करके लिख सकते हो। अगली एंट्री जो है पैसा यहाँ पर जो जितना ड्यू था, तो यहाँ पर आप साफ नीचे देख सकते हैं 200 शेयर का जो है पैसा नहीं मिला है अलॉटमेंट पर, है ना। अलॉटमेंट तो यहाँ लिखा गया अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है। तो ए वू हेल्ड 200 शेयर जो यहाँ पे पैसा है अलॉटमेंट पे तो नहीं मिला, साथ साथ कॉल्स पे भी नहीं मिला। तो पहले हम अलॉटमेंट की एंट्री देखिए दिखाते हैं। तो अलॉटमेंट पे जो ड्यू है ये कितना होना चाहिए, जैसे कि मैं वर्किंग नोट में दिखाता हूँ, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करने की एंट्री में देखिए यहाँ पर देना कितना था, 20,000। इस 20,000 में क्या हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 10,000 शेयर में 200 शेयर नहीं मिले, ठीक है। तो 200 शेयर नहीं मिले तो उस हिसाब से कितने हो जाएंगे, 9800 शेयर, 9800 इंटू आप 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए फाइनली कितने आ जाएंगे, 20,000, 19,600 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 00 लिखोगे, 10 में से गया 4, ठीक है। मतलब टोटली ये 400 आएंगे। कहने का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको 200 लिख रहे हैं बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर मैं 200 लिख दे रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पर फाइनली जो है 200 इंटू 2, इसका पैसा जो नहीं मिला है, एक तरह से कॉल्स इन एरियर आप मान सकते हैं, 400 रुपया। तो फिर यहाँ आप माइनस करोगे, 00 10 में से 4 गया 6, ये 19,600 रुपीज। फाइनली पैसा जो है अलॉटमेंट पर ये रिसीव होगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है, 19,600। यहाँ पर आप लिखोगे 19,600, इधर भी लिख दो 19,600, ठीक है। चलिए अब जो ये आपने समझा है, तो ये पैसा जो है फाइनली रिसीव हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा जो है फाइनली रिसीव्ड हो गया, ठीक है। कॉल से इधर दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री आप कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल वाले में आपको विशेष ध्यान रखना है कि 200 तो ये नहीं मिला है और साथ ही साथ 150 भी नहीं मिला, ठीक है। और 150 जो अमाउंट है ये फाइनल कॉल पे भी नहीं मिला, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 200 ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों माना जाएगा। चलिए तो पहले तो रिसीव करने की एंट्री हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी अमाउंट जो है कहने वाला शेयर फॉरफिट नहीं हुआ, तो जब तक फॉरफिट नहीं हुआ तो आपको पूरा पूरा दिखाना है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और यहां लिखोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें देखिए विशेष बात आपको ये ख्याल रखना है कि 10,000 शेयर थे,
इस 10,000 शेयर में जैसे फर्स्ट कॉल पे जो पैसा दिया जाना है 3 के हिसाब से, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 30,000, यहाँ लिखो आप 30,000, इधर भी लिख दो 30,000, ठीक है। चलिए एक एंट्री और दिखा देंगे, उससे पहले नरेशन लिख लेते हैं जल्दी से। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। चलिए एक एंट्री और हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, हल्का सा स्पेस है, तो यहाँ पर फाइनली पैसा जो है फाइनल कॉल पर कितना रिसीव हुआ है वो हम वर्किंग नोट में मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो फर्स्ट कॉल जो मनी यहाँ पर रिसीव्ड होगा, तो देखिए दिया जाना कितना है यहाँ पर 30,000। इस 30,000 में देखिए मैंने पहले बताया था कि 200 शेयर जो है वो एक तरह से कॉल्स पे नहीं मिले फर्स्ट कॉल पे, और साथ ही साथ 150, तो 200 और 150 कितने हो जाएंगे 350, ठीक है 350। तो 350 इंटू रेट क्या लगाना है यहाँ पे फर्स्ट कॉल का, दैट इज 3 के हिसाब से, है ना। तो ये बन गया आपके 30,000, ये बन गया आपके 30,000। इस 30,000 में जैसे कि आप माइनस करोगे 10,150, ठीक है 1050। चलिए अब यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आएगा 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, ये हो जाएंगे 9, और ठीक है देखिए 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गए, और इधर से ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है इधर से 9 आ जाएगा, और ये वाला कितना बच जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये हो गया 28, ठीक है। जैसे 5 पर 10 आप करोगे तो 9 1 10, ये हो जाएंगे, है ना। जैसे 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गए 9 आ जाएंगे, और ये इसने कैरी लिया तो ये 9 में से बन गया 8, इतना। जैसे कि आप ऐड भी कर दो 10 5 5 10 हो गए, ठीक है 9 1 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर 8 1 9, एक मिनट 1050 माइनस करना है, हम्म, 1050 अगर प्लस करेंगे 0 0 9 में से 8, हाँ ठीक है। तो फाइनली ये वाला जो अमाउंट है ये आएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर फाइनली जो आप लिखोगे रिसीव करने की एंट्री, तो यहाँ पर लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा फाइनली आएगा 28,950, तो यहाँ पर लिखोगे 28,950, इधर से भी आप लिख दोगे 28,950, ठीक है। चलिए फाइनली इधर आप लास्ट में क्या लिख देंगे नरेशन, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट। तो 28,950 रुपए के हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पैसा जो है प्राप्त कर लिया गया। चलिए अब अगली एंट्री जो है यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल की बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट जो शेयर फॉरफिट हुआ है उसकी एंट्री बनाएंगे। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल में यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा डेबिट को नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप नीचे लिखेंगे यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें देखिए सेकंड एंड फाइनल कॉल वाले में यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें 10,000 शेयर थे। अब टोटल ड्यू जो है आप पूरा लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना था 4 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 4 करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 40,000, ठीक है। इधर से भी आप लिखोगे 40,000, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखिए नरेशन, बिंग 10,000 शेयर, बिंग 10,000 शेयर्स ड्यू,
ड्यू किस पे है, यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे है, ठीक है। अब फाइनली जो अब पैसा जो रिसीव होगा उसकी एंट्री हम दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड, स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी वर्किंग नोट आपको समझने हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट की, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल पे जो पैसा रिसीव्ड होगा उस पर आप समझना है। अब देखिए यहां पर 10,000 इंटू 4 करें तो ये कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो पैसे हैं 200 और 150 कितने आ जाएंगे 350, 350 प्लस 50 कितने आ जाएंगे 400, मतलब 400 शेयर के पैसे नहीं मिले हैं, तो 400 गुने आप 4 करेंगे फाइनली, तो ये कितने आ जाएंगे देखिए 40,000 माइनस 1600, ठीक है। तो अब देखिए ये कितने आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 0 0 10 में से 6 गया 4 आ गया, 10 में से यहाँ पे 6 गया 4 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, ठीक है। 38,400 ये आएंगे आपके। जैसे आप देख सकते हो 0 0 ये लिखे गए हैं, 10 में से 6 गया 4 हो गए, और यहाँ पे फाइनली 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा 38,400। तो फाइनली यहाँ पर आप लिखोगे 38,400, और इधर भी आप दिखाओगे 38,400। चलिए अगली एंट्री अब जल्दी से हम फॉरफीचर की कर लेते हैं, 2-3 एंट्री और है और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर देखिए पैसा मिलने की एंट्री और पैसा नहीं मिलने की एंट्री हम ये लिखते हैं, है ना। तो एक तो जैसे सबसे पहले मैं लिख देता हूं जो मिल गया, तो उसको क्या लिखते हैं टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है। इस पर जो है जो पैसा जिसका मिल गया होगा, जैसे अब एप्लीकेशन पर हम कह सकते हैं कि 1 रुपए के हिसाब से जो पैसा था ये मिल गया था, कि कहने का अर्थात ये है कि 400 शेयर यहाँ पे टोटली जब्त होंगे, है ना, क्योंकि 400 शेयर पर जो है अमाउंट ड्यू था। अब 400 शेयर कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर जो कॉल्ड अप हुआ है, कॉल्ड अप तो वैसे सारे के सारे हुए, है ना, यहाँ पे साफ कंफर्म है कि कॉल्ड अप सारे के सारे हुए, तो ये आप लगाओगे 10, तो ये कितने आ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 4,000। फिर देखिए फॉरफिटेड शेयर में, फॉरफिटेड शेयर निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक चीज लिख दिया है फॉरफिटेड अमाउंट, तो हमें जो शेयर फॉरफिट करना है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 10 के हिसाब से, तो फॉरफिटेड अमाउंट जो है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। अब ये कैसे हुआ ये आपको ध्यान से समझना है, जैसे कि 200 इंटू 1, तो 200 शेयर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो पैसा है एप्लीकेशन पे आप कह सकते हैं कि ये मिल गया था 200, क्योंकि ये पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला था, तो जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो जो मिलता है उसे ही आप दिखाओगे। फिर देखिए 150, तो 150 इंटू 1, तो 150 इंटू 1 लिखेंगे आप, एप्लीकेशन का मिला था। फिर देखिए 150 के हिसाब से जो अलॉटमेंट पे मिला है, तो अलॉटमेंट को जो मिला है वो भी आप लिखेंगे प्लस करके, ठीक है। आफ्टर दैट जो 50 से है तो 50 इंटू 1 ये एप्लीकेशन का लिखोगे प्लस, फिर इसके बाद आप देखिए जैसे कि 50, तो 50 इंटू 2 ये जो है आप अलॉटमेंट वाला पैसा जो है ये भी दिखाओगे। फिर देखिए जैसे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल वाला जो पैसा है ये फर्स्ट कॉल पर ये 50 इंटू 3 के हिसाब से, तो जब आप इसका टोटलिंग करेंगे, आई होप ये समझ गए होंगे आप कि सिंपल बात है, जो पैसा मिल गया है जिस शेयर पर उसे ही आप दिखा देंगे। आप इसे नोट कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, ये जो है शेयर फॉरफिट हो गया, तो यहाँ पर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में यहाँ पर आप क्या लिखोगे 950। अब देखिए जैसे कि शेयर अलॉटमेंट पर, तो शेयर अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं मिला, तो 200 इंटू 2 ये पैसा नहीं मिला था जैसा कि मैंने लिखा था, ठीक है, ये पैसा जो है नहीं मिला। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो जैसे कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पर देखिए ये पैसा नहीं मिला, तो जैसे कि माइनस करके भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये 1050 नहीं मिला। फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी 1600, ये पैसा भी नहीं मिला। तो जो नहीं मिलता है हम उसके नाम से दिखाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आप क्या लिखेंगे 400, यहाँ पे आप दिखाएंगे 400। फिर देखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पर आप लिखिए टू शेयर
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितने हैं 1050, तो 1050 ये यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहां पर लिखोगे आप टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में आप दिखाएंगे कितना है सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में, ये है आपके 1600, ठीक है 1600। चलिए तो ये हो गए सारे, तो सारे का जब आप टोटलिंग करेंगे तो ये फाइनली 4000 आ जाएंगे। अब यहां पर आप लिख दोगे बिंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड। चलिए तो ये एंट्री हो गई फॉरफिट करने की। अगली एंट्री जो है हम दिखाने वाले हैं किसकी, अगली एंट्री हम दिखाने वाले हैं री इशू करने की। री इशू करने वाली एंट्री में आप सिंपल लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले आप एंट्री लिख ले तो इससे काम आसान हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था 5% डिस्काउंट लिखे गए थे। एक बार क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है 75, तो 75 वाले में देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ था 5% डिस्काउंट है। तो 5% आप 10 रुपीज का जब आप निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए तो 10 रुपये का जब आप देखोगे तो जैसे कि ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जैसे कि इसे आप लॉस के नाम से भी दिखाते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पर 10 के साथ करना, ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ 10 इंटू कितना है 400, इसे री इशू किया गया है तो फाइनली कितना आएगा ये 4000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5% डिस्काउंट पे री इशू किया गया, साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हो। जैसे कि फाइनली लिखे गए हैं सब्सिक्वेंटली री इशूड फॉर कैश एज फुली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 10 का 5% जब आप लगाते हो तो कितना आ जाते हैं 0.5 इंटू 400, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 200, ठीक है। हाँ तो ये एक बार और पढ़ेंगे ध्यान से, फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट 5%। अच्छा डिस्काउंट दिया गया मतलब यहाँ पे छूट दे दिया गया, तो 0.5 वाला जो है आप इसमें लगाएंगे, सिंपल है 0.5 वाला जो अमाउंट है आप इसमें लगाएंगे, है ना। तो फाइनली ये देखिए कितना का लॉस, डिस्काउंट मतलब तो एक तरह से लॉस ही होता है, तो ये हो जाएंगे आपके 200, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 200। तो फाइनली कहा जाए तो ये री इशू किया कितने के गया 9.5, तो 9.5 इंटू 400। अब इसे चेक करते हैं कितना आता है, देखिए 9.5 गुने 400 कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 3800। तो ये अमाउंट कितने आ जाएंगे 3800, ठीक है 3800। चलिए इसी के साथ री इशू की एंट्री कंप्लीट हो गया, यहां लिख लेंगे बिंग 400 शेयर री इशू एट द रेट ऑफ 5% डिस्काउंट। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप अच्छे से लिख सकते हो। चलिए अगली एंट्री जो है कैपिटल रिजर्व करने की करेंगे, काफी आसान है। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैपिटल रिजर्व, थोड़ा सा स्पेस निकाल करके मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, काफी सिंपल है। देखिए जो भी यहाँ पर फॉरफिट हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट फॉरफिट किए गए हैं, तो आपको अलग से कोई प्रति शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे कि 950 है ना, और इसमें से क्या हुआ है, जब भी हमें प्रति शेयर परफेक्टली पता ना चले तो आप 950 वगैरह लिख सकते हैं। और लॉस कितने हैं, यहाँ पर लॉस है 200, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 750 रुपीज, 750 रुपीज। चलिए अब यहां पर आप लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने का था ये 750, 750 और ये हो जाएंगे 750, ठीक है। तो 750 रुपया जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब यहाँ लिख लेंगे नरेशन बिंग
being 750 rupees transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या सिंपल लिख ले ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए इसी के साथ ही ये क्वेश्चन जो है 75 नंबर कंप्लीट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।